महाराष्ट्र के अकोला शहर के MIDC क्रमांक 4 क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने कथित नकली गुटखा निर्माण और पैकेजिंग के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में अधिकारियों ने एक गोदाम से विभिन्न नामी कंपनियों के ब्रांड रैपर, लेवल, पैकिंग सामग्री और गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया। FDA के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करीब 50 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि नकली गुटखा तैयार कर उसे प्रसिद्ध कंपनियों के नाम से बाजार में बेचने का कथित अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा था। सूत्रों के अनुसार इस मामले में गौरव शर्मा समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि यह नेटवर्क किन किन जिलों तक फैला हुआ था और इसमें और कौन-कौन से लोग शामिल है। बताया जा रहा है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल के महीने में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी MCOCA या अन्य कड़े कानूनी प्रावधान लागू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और जांच जारी है। अकोला जिल्ह्यातील MIDC 4 ग्रो सेंटर मध्ये एक डुप्लिकेट गुटख्याचा कारखाना असल्याची माहिती 2-3 दिवसापूर्वी मिळालेली होती। त्यावर आम्ही सातत्याने लक्ष ठेवून होतो। त्यानंतर आज सकाळी इतर जिल्ह्यातूनही आपण अन्न औषध प्रशासनाचे अधिकारी मदतीस बोलवलेले आहेत। आम्ही सकाळी 6 वाजल्यापासून या एरियामध्ये लक्ष ठेवून होतो। त्यानंतर आम्ही जवळपास 9:30 ते 10च्या अंदाज सदर ठिकाणी आम्ही धाड मारलेली आहे। सदर ठिकाणी डुप्लिकेट गुटख्याचा कारखाना असल्याचे निष्पन्न झाले। सदर ठिकाणी जवळपास कच्चा माल जो गुटखा बनवण्यासाठी लागतो तसेच जे काही लेबल्स आहेत, मशिनरी आहे हे आढळून आलेले आहे आणि या ठिकाणी 3 कामगार कार्यरत असल्याचे आढळून आले। तसेच हा मालाची किंमत अंदाजित कमीत कमी 50 लाख होईल असं दिसत आहे। तरी सुद्धा अजून आपले अधिकारी कर्मचारी मोजदाद सुरू आहे। हा कारखाना एक गौरव शर्मा नावाचं एक नाव पुढे आलेलं आहे। त्याचा कारखाना असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे। सध्या या ठिकाणी आलेला नाही, फरार दिसून येत आहे तो। आपण जे 3 कामगार आढळले त्यांच्या विरोधात गौरव शर्मा आणि जो या गोडाऊनचा मालक आहे याच्या विरुद्ध आपण पोलीस स्टेशनमध्ये FIR देऊन मकोकाची कारवाई आपण प्रस्तावित करणार आहोत।